हेलो स्टूडेंट, आज हम वृत्त एवं उसके अवयव के अंतर्गत प्रश्नावली 5.6 का प्रश्न हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PM पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। आकृति में OM लंब AB, ये जो OM है AB पर लंब है, यानी कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। यदि AM बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ये AM की लंबाई हमको दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, तो BM यानी कि वाला पार्ट और AB का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था कि किसी भी वृत्त के केंद्र से अगर जीवा में लंब डाल दिया जाए तो ये जीवा को जो है दो समान भागों में बांट देता है, यानी कि AM और BM दोनों की लंबाई जो है कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां पर उसी को हम लिखते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करना मतलब समान दो भागों में बांटना। और यहां पर एक बार और लिख देता हूं, चूंकि OM लंब AB, इसलिए AM बराबर क्या हो जाएगा, BM। ठीक, और AM की लंबाई हमको दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, तो यही लंबाई किसका हो जाएगा, BM की लंबाई भी हो जाएगा। तो BM बराबर आ गया 3.5 सेंटीमीटर। और हमको चाहिए AB, तो AB जो है किसके बराबर है, ये AB जो है AM और BM दोनों के योग के बराबर होगा, AM प्लस BM। तो यहां पर AM हमको पता है 3.5, BM ये भी पता है 3.5, तो ये हो जाएगा 3.5 3.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमको BM 3.5 सेंटीमीटर मिला और AB का मान जो है 7 सेंटीमीटर जो है प्राप्त होता है। इसका दूसरा देखते हैं। ये जो आकृति दिया गया है, आकृति में जीवा AB का मध्य बिंदु M है। ये है जीवा AB और इसका मध्य बिंदु है M, और ये मध्य बिंदु M को केंद्र से मिलाया गया है। तो X और Y का मान ज्ञात करना है। यह है आपका एक कोण X, दूसरा कोण Y और तीसरा कोण का मान दे दिया गया है 40 अंश। तो आपको पता है कि यहाँ पर जीवा AB का मध्य बिंदु M है और मध्य बिंदु को कहां से मिलाया गया है, केंद्र से। तो ये जो है इस पर क्या हो जाएगा, लंब। यहां पर मैं लिख दिया हूं MAB का मध्य बिंदु है, तो यहां पर लिख देता हूं जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, रेखा तो नहीं लिखना चाहिए, रेखाखंड, जीवा पर लंब होती है। यहां पर दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर केंद्र से जीवा पर लंब डाल दें तो ये इसको समान भागों में बांटता है, या फिर ये बिंदु M इसको समान भागों में बांट रहा है, यानी कि मध्य बिंदु है, इसको केंद्र से मिला दें तो यहां पर लंब हो जाता है। लंब है तो दो बराबर भागों में बांटेगा, और अगर ये दोनों भाग में बटा हुआ है तो ये जो है लंब होगा। तो यहां पर जीवा पर लंब होती है बोल दिए, तो यहां पे X का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो यहां पर X का मान हमको मिल गया 90 अंश। अब यहां पर त्रिभुज OAM में देखते हैं। अब त्रिभुज OAM में अगर देखा जाए तो तीन कोण हैं, X, Y और तीसरा कोण हमको दे दिया गया है 40 अंश, और इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो X का तो हमको पता हो गया 90 अंश, Y का नहीं पता, और ये 40 अंश बराबर
180 अंश। तो y धन 90 और 40 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 130 अंश आ जाएगा। और ये 130 अंश को पक्षांतर कर देंगे, 180 अंश ऋण 130 अंश, तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, y बराबर 50 अंश। तो इस प्रकार से हमको दोनों मान प्राप्त हो गया, x का मान आया 90 और y का मान कितना आ गया, 50, और यही हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर ये दोनों जो है दो अलग अलग स्टेटमेंट है, एक दूसरे के विपरीत हैं, उसके द्वारा इसको हम हल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आकृति में OM लंब PQ, ये OM जो है PQ पर लंब है, निश्चित रूप से इसको दो समान भागों में बांटेगा, तो PM और QM दोनों बराबर हो जाएंगे। PQ बराबर दिया है, ये PQ बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, तो PM और MQ हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फिर से वही बात आ जाती है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं उसी को, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहां OM लंब PQ, यहां पर OM जो है लंब डाला गया है किस पर, PQ पर, इसलिए ये आपका PM और MQ दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब अगर ये PM और MQ बराबर हो जा रहे हैं तो PM PQ का आधा होगा, वैसे ही MQ ये भी उसका आधा ही होगा। अगर थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में बना देता हूं। PQ बराबर PM प्लस MQ, ये PQ जो है PM और MQ के योग के बराबर है। PQ बराबर, ये PM और MQ दोनों तो बराबर हैं, तो PM और QM की जगह भी मैं क्या लिख देता हूं, PM। PQ बराबर, दोनों को जोड़ेंगे 2PM हो जाएगा, 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे, PQ बटे 2 बराबर PM हो जाएगा। और PQ का मान हमको कितना दिया है, 8 बटे 2 बराबर PM, तो बराबर 4 बराबर PM, या PM बराबर कितना आ जाएगा, 4। अब चूंकि PM बराबर MQ, इसलिए ये 4 बराबर MQ या MQ बराबर कितना, 4। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि PM बराबर MQ बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ, 4 सेंटीमीटर जो है प्राप्त हुआ। पूछा गया है लास्ट में कि क्या PM बराबर MQ, तो इसको लिखेंगे हाँ, PM बराबर MQ, और ये जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। वही है, ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग उसी के आसपास चल रहा है। अब यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो चीज अभी से मैं बताते आ रहा हूं वही जो है यहाँ पर रिक्त स्थान में दिया गया है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खाली स्थान करता है। यदि अभी लिखा हूं, जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित, तो यहां पर लिखेंगे समद्विभाजित करता है। वृत्त में किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर खाली स्थान होती है, तो ये होती है लंब। पिछले वाले प्रश्न में हम इसका भी उपयोग कर चुके हैं। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्नावली 5.6 और साथ में ये चैप्टर वृत्त एवं उसके अवयव कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।